श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। प्रिय भक्तों, आज आप सुनेंगे एक ऐसी कथा जो न गीता में है, न महाभारत में और न किसी पुराण में पूरी तरह वर्णित है। यह कथा है श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच युद्ध के बाद के एक गुप्त संवाद की, जिसमें श्री कृष्ण ने अर्जुन को वो सच बताया जो केवल सच्चे प्रेमियों और भक्तों के लिए है। ये कथा सिर्फ कथा नहीं, एक आत्मा की यात्रा है। अब ध्यान लगाइए और चलिए चलते हैं द्वापर युग की उस घड़ी में जहां युद्ध समाप्त हो चुका है और कृष्ण अब सिर्फ एक सारथी नहीं बल्कि एक प्रेममयी गुरु बनने जा रहे हैं। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र अब शांत था, लेकिन अर्जुन के मन में तूफान था। वो अपने रथ से उतरकर दूर अकेले बैठ गया। कृष्ण पास आए, मुस्कुराकर बोले, क्या हुआ पार्थ? युद्ध तो जीत लिया, अब मन क्यों भारी है? अर्जुन ने सिर झुका लिया। मधुसूदन, ये जीत मुझे क्यों अच्छी नहीं लग रही। मैंने अपने गुरु, अपने भाइयों, अपने कुटुंब को मारा। क्या यही धर्म था? कृष्ण शांत रहे, फिर बोले, जब युद्ध चल रहा था तब तुमने मुझसे प्रश्न किए और मैंने गीता दी। अब युद्ध समाप्त है। अब मैं तुम्हें गीता के आगे की बातें बताता हूँ जो मैंने तब नहीं कही थी, क्योंकि तब तुम योद्धा थे, अब तुम शिष्य हो। पात्र, तुमने जो देखा, मृत्यु, विनाश, क्रोध, वो सब शरीर का था। आत्मा न युद्ध में हारी, न जीत में फूली। आत्मा तो बस साक्षी है, न कर्म में बंधी है, न परिणाम में उलझी। अर्जुन, तो क्या मेरा रोना भी आत्मा का नहीं? कृष्ण ने कहा, नहीं, यह रोना मन का है। मन मोह करता है, मोह भ्रम देता है और भ्रम जन्म देता है मैं और मेरा को। अर्जुन ने कहा, तो मोह कैसे छूटे? कृष्ण ने कहा, प्रेम से। लेकिन वह प्रेम जो लेने के लिए नहीं, देने के लिए हो। वह प्रेम जो कहे, हे प्रभु मैं तेरा हूँ, तू मेरा नहीं, तो भी चले। अर्जुन का प्रश्न, आपने राधा को क्यों नहीं बताया? अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, कृष्ण, मैंने गीता सुनी, पर एक नाम उसमें नहीं था, राधा। क्यों? कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि राधा कोई नाम नहीं, राधा एक भाव है। गीता में जो लिखा गया वह सबके लिए था, लेकिन राधा वो केवल मेरे लिए थी और मैं केवल उसके लिए। राधा का नाम लेने से प्रेम नहीं होता, राधा जैसा प्रेम करने से प्रेम होता है। वो प्रेम जिसमें कुछ भी मांगा नहीं गया, फिर भी सब दे दिया। अर्जुन अब मौन था। कृष्ण बोले, पार्थ, तूने युद्ध में शस्त्र उठाया, पर जीवन में तुझे शस्त्र उठाना होगा। वो शास्त्र जो मन के विकारों को काटता है, वासना, क्रोध, मोह, अहंकार। मुझे देख, मैंने राज्य त्यागा, रुक्मणी को स्वीकारा, राधा को छोड़ा, शिशुपाल को मारा, करण को चुपचाप मरने दिया। क्या मैंने ये सब इच्छा से किया? नहीं, ये सब नियति थी और मैं सिर्फ उसका साधन। अर्जुन ने देखा, श्री कृष्ण की आंखें थोड़ी सी नम थी। हे वासुदेव, क्या आपको कभी दुख हुआ? कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, जब कोई मुझे बस भगवान समझने लगा और प्रेमी नहीं। जब कोई मेरी पूजा तो करता है, लेकिन मेरी मुस्कान नहीं समझता। जब कोई गीता तो पढ़ता है, लेकिन राधा का त्याग नहीं अपनाता। अर्जुन ने कहा, क्या मृत्यु भी मोह है? कृष्ण ने कहा, नहीं, मृत्यु तो शरीर का वस्त्र बदलना है। मोह वह है जो मृत देह के साथ जीवित आत्मा को बांधता है। जो मृत्यु से डरता है वह कभी प्रेम नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेम में अंत का भय नहीं होता। कृष्ण, अब सुन अर्जुन अंतिम रहस्य। ना मैं शरीर हूँ, ना तू योद्धा है, ना मैं भगवान हूँ, ना तू भक्त है। हम दोनों ही आत्मा हैं जो प्रेम से एक हो जाती हैं, वाणी से अलग। जब भी कोई मुझे सच्चे प्रेम से पुकारेगा, मैं वहाँ प्रकट हो जाऊंगा, चाहे वह राधा हो, मीरा हो या हो एक साधारण भक्त। तू गीता का प्रचार कर, लेकिन उससे पहले मेरे साथ इस प्रेम का प्रचार कर।
ये बात सिर्फ उन्हें देना जो रोते हैं, टूटते हैं और फिर मुझे छोड़ते नहीं। अब अंधेरा गहरा हो गया था। कृष्ण ने रथ पर वापस चढ़ने का इशारा किया। अर्जुन ने उनकी ओर देखा। क्या आप हमेशा मेरे साथ रहेंगे? कृष्ण ने उत्तर दिया, शब्दों में नहीं, भावों में नहीं, कर्मों में नहीं, प्रेम में, मंदिर में नहीं, मन में। फिर बोले, जब जब तू मुझे प्रेम से पुकारेगा मैं वहाँ होऊंगा, चाहे दुनिया कहे मैं चला गया हूँ। प्रिय भक्तों, यह कथा कोई साधारण संवाद नहीं, यह उस अलिखित गीता का अंश है जो श्री कृष्ण ने सिर्फ हृदय से सुनने वालों को दी। यदि आपको यह कथा भावपूर्ण लगी तो इस भाव को दूसरों तक पहुंचाइए। श्री कृष्ण का प्रेम बांटिए, क्योंकि यही उनका आदेश है। जय श्री राधे कृष्ण, हरि ओम।